एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो एक्चुअली मैं रेडी हो गई हूँ। मैं निकल रही हूँ वेस्ट फील्ड यानी कि शॉपिंग मॉल जा रही हूँ और फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार मैं अकेले निकल रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे रास्ता वगैरह मैंने समझ लिया है। मैं रास्तों में बहुत बुरी हूँ हमेशा से। जब पाकिस्तान में थी और जॉब करती थी और इवनिंग में यूनिवर्सिटी जाती थी तब भी मेरे रास्ते जो हैं वो बहुत ही कोई बुरे होते हैं, मुझे रास्ते याद नहीं रहते हैं। खैर बहरहाल टाइम बहुत कम है, नीचे स्टॉप पे मेरी बस आने वाली है तो बस चलते हैं। और कुछ बहुत ज़रूरी सामान लेना था, बहुत कम टाइम है और मुझे कुछ सामान चाहिए तो वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। हस्बैंड को ऑफ नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अभी आगे, और वीकेंड भी हमारा फुल ऑक्यूपाइड गुजरा। हम फ्रेंड्स और फैमिली से मिल रहे थे यहाँ पे जो हैं, क्योंकि हम करने वाले हैं ट्रैवल इन कमिंग वीक। और हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूंगी, शायद इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी चलिए मेरे साथ। ये घर हमने इसलिए लिया था, ओह शिट बारिश हो रही है। अच्छा, तो मैं बता रही थी ये घर हमने इसलिए लिया था क्योंकि इस घर की सबसे अच्छी बात ये है कि बाहर निकलते ही बस स्टॉप है जहाँ से आपको बस मिल जाती है स्टेशन की, और एक सिंगल, और स्टेशन भी वो है जहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन मोस्टली सारी जगहों पे आपको लंदन में कनेक्ट कर देती है। सो चले, बस आने वाली है 2 सेकंड्स में। बारिश हो रही है, मैं फ़ोन रखती हूँ अंदर। ओके जी, सो वी आर इन द मॉल और मैं वेडनेसडे की दोपहर में आई हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रश नहीं होगा बट आई वॉज रॉन्ग। रश है और काफ़ी ज़्यादा रश है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रही हूँ। और एज़ यूजुअली मेरी फेवरेट फ्लावर शॉप है। वाओ, जस्ट लुक एट दीज रोजेज़। खैर मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी, जो मुझे काम निपटाना है। आप लोगों से बाद में मिलता है। हेलो, तो जी आई एम बैक और बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। ये देखिए जी, ये इतना बड़ा बैग पूरा भरा हुआ है। वहाँ पे वो है, थोड़ा सा सामान उस रूम में भी रखा हुआ है। ठीक ठाक मैं शॉपिंग करके और खर्चा करके आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड साथ नहीं गए थे। बट खैर ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है बेसिकली, और ज़रूरत की चीज़ें थी कुछ जो लेनी थी। बेसिकली कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए, तो वो गिफ्ट्स वगैरह लिए हैं। और जो गिफ्ट्स हैं वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि डेफिनेटली वो गिफ्ट्स हैं किसी के लिए। आई डोंट लाइक के गिफ्ट्स वगैरह दिखाए जाएं। बट जो अपने लिए सामान लाई हूँ ऑल टुगेदर सब कुछ, वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या प्लान है, वो सब कुछ आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे बहुत बहुत स्पेशल फैमिली हैं और ये जो ट्रैवल है हमारा वो बहुत 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 स्पेशल है हमारे लिए। सो आई जस्ट वांट कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। तो मैं ज़रा अपना कैमरा सेट कर दूं ट्राइपॉड पे और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैं अपना ट्राइपॉड सेट करके बैठ गई हूँ बड़े मज़े से। और मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने बहुत एक हफ्ते तक पेशेंटली इस बारे में बात नहीं करी और अपनी सारी तैयारियाँ पहले करी ताकि मैं अपनी सारी तैयारियाँ कर लूँ। बट अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है एंड आई रियली वांट टू शेयर दिस थिंग विद माय यूट्यूब फैमिली। सो बेसिकली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सास, माय मदर इन लॉ, हम सब उम्रा करने के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह से। परसों हमारी फ़्लाइट है तो उस पर जाने से पहले मैं एक क्विक जल्दी से एक वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। एंड इसीलिए वो सारी शॉपिंग चल रही है, भागम दौड़ी चल रही है। और बिल्कुल मैं यूट्यूब पे जो है वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि टाइम ही नहीं है और बहुत शॉर्ट पीरियड है, उसमें सब कुछ करना है। और बस ये है कि जब अल्लाह ने बुलाना होता है तो वो बस जैसे जैसे जल्दी में ही सही लेकिन बुला लेता है। क्योंकि हम ये कब से करना चाह रहे थे प्लान आउट, और जब हमारी शादी हुई थी सबसे पहले तो हमारी ये नीयत थी कि हम जब शादी करेंगे शादी के फ़ौरन बाद उम्रा अदा करने के लिए जाएंगे। बट उस वक्त कोविड की इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, हमारी कोविड वेडिंग है, हमने जो हमारी शादी जनवरी 2021 में हुई है,
तो हम उसके बाद नहीं जा सकते थे। फिर 2-3-4 महीने बाद हमारा यहाँ आने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। जब यहाँ आने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब भी हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली हमें यहाँ के लिए प्रिपरेशंस करनी थी। एंड फिर आपको यहाँ माइग्रेट होकर आना है पूरा, तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस भी आपने मैनेज करने होते हैं। तो फिर वो डिले हो गया। फिर जब हम यहाँ पर आए तो हमने रमज़ान का प्लान किया था, बट रमज़ान में भी नहीं हो पाया। तो रमज़ान का भी प्लान आउट नहीं हो पाया ना, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी। और मैंने ये सोचा था कि यार शायद अल्लाह ताला मुझे बुलाना ही नहीं चाहते, शायद मेरे को गुनाह बहुत ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आता था। और मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिसहार्ट हो गई थी। और मुझे मेरे हस्बैंड ने कुछ बताया ही नहीं, खामोशी से सारी प्लानिंग करके रखी। और मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि ही इज़ अप टू समथिंग, क्योंकि मैं कुछ पेपर वर्क देख रही थी घर में, कुछ पासपोर्ट वगैरह की पिक्चर्स वगैरह मैंने देखी थी। बट मुझे लगा कि शायद ही इज़ प्लानिंग फॉर पाकिस्तान, और वो मुझे पाकिस्तान जाने का सरप्राइज़ देंगे। लेकिन जो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया ना, वो सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा सरप्राइज़ है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मतलब ये फीलिंग्स मैंने ज़िंदगी में कभी फील नहीं करी, कभी भी नहीं। शादी, मंगनी, निकाह, एजुकेशन, ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर जॉब, खुशी, वो सारी खुशियाँ एक तरफ, लेकिन ये जो खुशी है ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, और मुझे इतना रोना आ रहा था कि अल्लाह ताला मुझे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बुला रहे हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल। मगर फिर उसके बाद जब यकीन आया तो बस फिर धड़ाधड़ सारी तैयारियां करनी थी, क्योंकि मुझे अबाए लेने थे, मुझे थोड़ी बहुत ट्रैवल की चीज़ें लेनी थी ट्रैवलिंग करने के लिए। और उसके अलावा कुछ उम्रा से रिलेटेड स्टडी करना था कि उम्रा कैसे होता है, क्या क्या वाजिबात हैं करने के लिए, और कौन से बेहतरीन वक्त है वहाँ पे तवाफ़ करने के लिए, और सारी प्लानिंग, सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, फिर पूछना लोगों से जो रिसेंटली होकर आए हुए हैं, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान करना। तो ये सारी चीज़ों में हम लगे हुए थे, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इरेगुलर थी यूट्यूब के ऊपर। एंड आई नो कि मुझे नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इस बात की, लेकिन बस प्रायोरिटी की बात है। उस वक्त मेरा सारा फोकस इसकी प्लानिंग में था। और बस मैं आज जो मैं मॉल से होकर आई हूँ, ये मेरा बिल्कुल लास्ट ट्रिप था। अब मेरा सब कुछ सारा काम हो चुका है, बस पैकिंग भी ऑलमोस्ट हमारी डन है, हाफ पैकिंग हमने कर ली है। बस कल मैंने हस्बैंड के कपड़ों को आयरन करके शलवार कमीज को अच्छे से रखना है, और जो चीज़ें हम लेकर आए हैं उनको रखना है, एंड वी आर गुड टू गो। और परसों तो हमें निकलना है दोपहर में ही, तो परसों का दिन तो काउंट ही नहीं, बस एक कल का दिन ही है। कल मैं अच्छे से घर की भी सफाई वगैरह करूँगी, ताकि वापस आए तो घर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में ना मिले। एंड बस ये आप लोगों से शेयर करना था। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और बस मैं बता नहीं सकती, ये बहुत 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 बड़ी खुशी है मेरे लिए। एंड आई डोंट वांट टू क्राई, या मैं रोना नहीं चाहती, और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि खुशी की बात है। और उससे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो अपनी वालदा को भी साथ लेके जा रहे हैं। मेरी सास भी हमारे साथ जा रही हैं, वो पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगी, और फिर हम जाएंगे जद्दा से, हम एक साथ जाएंगे, और वो हमें पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगी, और फिर हम उनके साथ उम्रा अदा करेंगे। तो बस वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपने फ़राइज़ पूरे अदा कर रहे हैं, और वो एक अच्छे बेटे हैं। क्योंकि जो अच्छे बेटा होता है, जो अच्छा फैमिली मेम्बर होता है, जो अपनी फैमिली के साथ अच्छा होता है, वो फिर अपनी वाइफ और अपनी जो इमीडिएट फैमिली होती है, बच्चे बीवी, उनके साथ भी बहुत अच्छा होता है। तो यही कहूँगी आप लोगों को कि देखें, वक्त तो बेशक अल्लाह ने ही मुकर्रर किया हुआ है, अल्लाह ने ही बुलाना है। जब लोग नियत करें, जब नियत करता है इंसान और दुआएं मांगता है, तो फिर अल्लाह ताला रिश्ते बना देता है इंशाअल्लाह। और अल्लाह पे तवक्कल करें तो अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। मैंने भी काफ़ी अरसे से, शादी से पहले से नियत की हुई थी, अब कहीं जाके अल्लाह ताला ने बुलाया। इंशाल्लाह उम्रे की नियत की थी, उम्रे पे जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह हज की नियत है, इंशाल्लाह हज भी करके आएंगे, और जवानी में ही करके आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप यंग एज में जितने फिज़िकली अपने एफर्ट्स पुट कर सकते हैं अपनी इबादत में, उतना ज़्यादा आप बड़ी एज के बाद नहीं कर पाते। सो बस मैं यही बोलूँगी कि अपनी प्रायोरिटी सेट करें। अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिप करने के पैसे हैं, आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आप लोगों की नई नई शादी हुई है, आप लोग हनीमून प्लान करें, और आप लोगों का बजट है, तो आप उम्रा प्लान कर लें। और यही कहूँगी कि बस नियत करें तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी इंशाल्लाह बुलाएंगे। आप सबको मैं अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखूँगी, जो सबके लिए करनी चाहिए, अच्छे नसीब की, अच्छे रिस्क की, अच्छी सेहत की, वो मैं आप सबके लिए ज़रूर कर आऊँगी।
और बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मैं साथ खैरियत से ये फ़राइज़ अपने अंजाम दे पाऊँ, और जितनी भी उम्र के वाजिबात हैं वो साथ खैरियत से अच्छे तरीके से हमारी हो जाएं। और मेरे हस्बैंड को ख़ास तौर पे बहुत दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में ऐसे ही इजाफ़ा करते रहें और उनको हमेशा खुश रखें। कोशिश करूँगी कि कुछ छोटे मोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ बना लूँ। वैसे मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं वहाँ प्रॉपर व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि जब आप इस तरह की अपनी किसी होली प्लेस पे जा रहे होते हैं या अपनी किसी स्पिरिचुअल ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो आप किसी और ही स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। तो अगर मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में हुई कि मेरा दिल करा अपनी इबादत से टाइम मिलने के बाद कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो ज़रूर कोई व्लॉग बना लूँगी। लेकिन फिर भी आई ट्राई कि मैं छोटे छोटे कुछ क्लिप्स बना दूँ, किसी भी दिन के कुछ छोटे मोटे क्लिप्स, कुछ छोटा मोटा आप लोगों को दिखा दूँ और फिर उसके बाद उसको एक व्लॉग या 2 व्लॉग के अंदर कंबाइन करके दिखा दूँ। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का बस ये छोटा सा व्लॉग ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बस अल्लाह हाफ़िज़।